गाजा में युद्ध की वजह से इजरायल मिडिल ईस्ट में चौतरफा हमलों से घिर चुका है। एक तरफ गाजा के भीतर हमास आईडीएफ सैनिकों को ठिकाने लगा रहा है, वहीं उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमलों से कोहराम मचा हुआ है और लाल सागर में यमन का हुती इजरायल से जुड़े हुए जहाजों को समुद्र में डुबो रहा है। वहीं अब इस कड़ी में इराकी प्रतिरोधी समूहों के हमले और भी ज्यादा भीषण हो गए हैं। दरअसल एक बार फिर से इराकी प्रतिरोधी समूह ने उत्तरी इजरायल के एलट शहर को फिर से निशाना बनाया है, जिसमें अल रशरश के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि 26 जून 2024 को प्रतिरोधी समूह ने एलट में एक अहम इजरायली लक्ष्य को निशाना बनाया। प्रतिरोधी समूह ने इस हमले को लेकर एक बयान भी जारी किया, जिसमें कहा गया कि वो दुश्मन के ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। ये हमले उत्पीड़ित फिलिस्तीनियों के समर्थन में हैं। इसके अलावा इराकी प्रतिरोधी समूह ने यह भी कहा कि अगर इजरायल हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध में जाता है तो वो भी हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़ा होगा। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि प्रतिरोधी समूह ने एलट पर एक आत्मघाती ड्रोन अटैक किया था, जो इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए सीधे टारगेट पर जा लगा और हमले की वजह से आसपास के इजरायली सेटलमेंट्स में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे थे। सोशल मीडिया पर इस हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें रात के अंधेरे में आसमान में एक ऑब्जेक्ट बेहद ही तेजी से आकर नीचे गिरता है और उसके बाद वहाँ पर धुआं उठने लगता है और इस हमले के साथ ही हवाई हमलों के सायरनों भी बजने लगते हैं। आपको बता दें कि इस हमले से पहले 24 जून 2024 को इराक से एलट पर हवाई हमला हुआ था। इसके बाद 25 जून 2024 को इजरायल के हाइफा पर भी प्रतिरोधी समूह ने एक बड़ा हमला किया था। बड़ी बात यह है कि जब से इजरायल हमास का युद्ध शुरू हुआ है, तब से इराक के प्रतिरोधी समूह खुलकर हमास के समर्थन में आ गए हैं। इसको लेकर इराकी नेता शेख कास कजाली ने पहले ही दो टूक कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह के ऊपर इजरायल हमला करता है तो हिजबुल्लाह के सपोर्ट में सीधे उतरेंगे। कजाली ने सीधे तौर पर अमेरिका को भी चेतावनी दी है। अगर इजरायल लेबनान और हिजबुल्लाह के ऊपर हमला करता है तो इससे इराक और क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए खतरा होगा। हालांकि अमेरिकी अधिकारी भी इस बात को भली भांति समझते हैं कि इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी हितों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इराकी प्रतिरोध ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पहले ही कई हमले किए हैं और अगर अब इजरायल हिजबुल्लाह पर चढ़ाई करता है तो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमेरिकी एयरफोर्स के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन पहले ही इसके नतीजों को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। ब्राउन का कहना है कि इजरायल का हिजबुल्लाह पर हमला ईरान की इसमें एंट्री करा सकता है, जिससे इस युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और इलाके में अमेरिकी सेना के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।